हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 174 ऑफ चैप्टर 13 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सेक्शन 174 डील करता है इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस की। नॉन कॉग्निजेबल केसेस वो केसेस होते हैं जहां पर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना या फिर बिना वारंट इशू हुए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता है और बिना ऑर्डर इशू हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकता है। वो हमारे नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2O ऑफ दी सेड एक्ट में दी हुई है। सेक्शन 174 करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 155 ऑफ CRPC का। सब सेक्शन 1 कहता है when information is given to an officer in charge of police station of the commission within the limit of such station of a non-cognizable offences, he shall enter or caused to be enter the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rule prescribed in this behalf। तो जब भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को जानकारी मिलेगी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसकी स्टेशन की लिमिट में, तो उस सब्सटेंस को वो नोट करेगा या फिर कॉज करेगा कि उसे नोट किया जाए। और यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू किया जाएगा। यहाँ पर उस इन्फॉर्मेंट को जिसने सूचना दी है उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा और डेली डायरी रिपोर्ट फोर्थनाइटली टू दी मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। अभी डेली डायरी रिपोर्ट फोर्थनाइटली जो मैजिस्ट्रेट को भेजा जा रहा है ये नया प्रोविज़न है, ये हमारे पुराने CRPC में नहीं है। ये फोर्थनाइटली का मतलब होता है वंस इन 14 डेज़। तो डेली डायरी रिपोर्ट वंस इन 14 डेज़ मैजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है नो पुलिस ऑफिसर शैल investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case for the trial। तो मैजिस्ट्रेट जो कि ऑर्डर देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ऑफिसर को, वो मैजिस्ट्रेट के पास पावर होनी चाहिए उस केस का ट्रायल करने के लिए। या फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कमिट करना होता है, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन खुद कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, उनको केस कमिट किया जाता है। तो वो मैजिस्ट्रेट या तो एम्पावर्ड होने चाहिए केस को खुद ट्राई करने के लिए या फिर एम्पावर्ड होने चाहिए केस को ट्रायल के लिए कमिट करने के लिए। ऐसे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही इन्वेस्टिगेशन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में शुरू किया जाएगा। इस प्रोविज़न के साथ हम सेक्शन 506B को रीड करेंगे, जो कि कहता है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड नहीं है बट वो ऑर्डर दे देते हैं इन्वेस्टिगेशन का, तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्लॉज B कहता है इसका, इफ़ अ मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू द ऑर्डर अंडर सेक्शन 174 द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस। तो अगर ऐसा देते हैं तो ये जो इरेगुलरिटी है, ये उन्होंने जो ऑर्डर दिया है ये गुड फेथ में दिया है, तो ये ग्राउंड नहीं होगा प्रिस्टिंग को वाइटिएट करने का। प्रिस्टिंग वैलिड ही रहेगी अगर ये एक्सरसाइज करी है उन्होंने पावर गुड फेथ में। क्लॉज 3 सबसेक्शन 3 कहता है इफ़ एनी पुलिस ऑफिसर रिसीव सच ऑर्डर एज में एक्सरसाइज द सेम पावर in the respect of investigation except the power to arrest without warrant as an officer in charge of a police station may exercise in cognizable case। तो जब पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर मिल गया है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके पास सारी पावर होगी जो वो एक्सरसाइज करते हैं कॉग्निजेबल केस में, बट वो अभी भी बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उन्हें वारंट ही चाहिए होगा अरेस्ट करने के लिए। बाकी सारी पावर जो कॉग्निजेबल केस में होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वही उनको नॉन कॉग्निजेबल केस में मिलेगी एक्सेप्ट 1। सबसेक्शन 4 कहता है वेयर अ केस रिलेट टू 2 और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एट लीस्ट 1 इज कॉग्निजेबल केस shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the other offences are non-cognizable। In case information ऐसी है जहाँ पर
एक या एक से ज़्यादा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। तो अगर उस पूरी इन्फॉर्मेशन में एक भी केस कॉग्निजेबल केस का है तो पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर होगा और जो पुलिस ऑफिसर के पास पावर होगी वो कॉग्निजेबल केस की होगी। दैट मीन्स अगर कोई एक ऑफेंस भी पूरी इन्फॉर्मेशन में कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड होता है तो यहाँ पर वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, ये सबसेक्शन 4 कहता है। इन्वेस्टिगेशन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कुछ ही डिफरेंसेस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना मैंडेटरी होता है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले। वेयर एज अगर इन इन्वेस्टिगेशन की बात करें कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट का प्रायर ऑर्डर ज़रूरी नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, वेयर एज पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अकरेंस रिपोर्ट दिया जाना ज़रूरी नहीं होता है, वेयर एज इन्वेस्टिगेशन इन द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अकरेंस रिपोर्ट दिया जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन ही मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर अकरेंस रिपोर्ट दिया जाना ज़रूरी नहीं होता। मैजिस्ट्रेट ऑलरेडी अवेयर होता है केस से। लेकिन इन्वेस्टिगेशन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, मैजिस्ट्रेट अवेयर नहीं होता केस से, इसलिए यहाँ पे अकरेंस रिपोर्ट दिया जाना मैंडेटरी होता है। थैंक यू।